कुछ कर दिया। एक बार फिर से मैं एक चीज कह रही हूँ, जिन्होंने अपना सामान रख के स्लैब्स तोड़ दी हैं और बाहर रखा हुआ है, उनके डबल चालान होंगे, एक स्लैब तोड़ने का और दूसरा बाहर रखने का सामान। इसी तरीके से फुटपाथ के ऊपर कोई भी बोर्ड नहीं रखेगा। डमीज वगैरह भी रखी हुई है ना, हाँ बिल्कुल लोग इनकी डमीज सड़क तक आई हुई होती हैं। इनकी शॉप का नाम भी लेना साथ में, फोन नंबर भी है, दोनों ले ले एक साथ। बिल्कुल मैंने देखा सड़क तक इन लोगों की डमीज आई हुई हैं। जो भी इंसान सड़क तक आया या फुटपाथ आगे तक कवर की, उनका चालान भी होगा और साथ ही साथ आपका नोटिस भी इशू हो जाएगा। मैं 2 दिन पहले पूरी वार्निंग दे चुकी हूँ कि सैटरडे से डेली आपकी फोटोग्राफी होगी, चालान होगा, डेली का चालान होगा। जो भी बाहर नजर आया उसका हैवी चालान होगा। चालान की डिटेल बढ़ते जाएंगे, चालान भी आपके बढ़ते चले जाएंगे अमाउंट भी। योगेश जी, एक चालान के अमाउंट, अगले दिन फिर आना, फिर सामान बाहर है डबल अमाउंट, फिर आना तीसरी बार भी बाहर है डबल अमाउंट बढ़ाते जाओ, चालान करते जाओ। और ये टेबल कैसे रात के टाइम, शाम के टाइम पे जब मैं यहाँ से गई थी, सबके टेबल सड़कों तक आए हुए थे। और आज एक बात बता रही हूँ, आज के बाद कभी भी टेबल सड़कों पे आ गए या बाहर तक, इतनी बाहर तक ले आए कि गाड़ी आने जाने में या लोगों के चलने में दिक्कत हुई, तो मैं आपको बोल रही हूँ डेली के चालान होंगे, डबल ट्रिपल इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे अमाउंट्स आपके। अब आपकी मर्जी है, आप कैसे करेंगे काम। कोई भी टेबल बाहर हो, किसी का भी सामान बाहर हो, फोटोग्राफी करो। रखो। कोई भी सड़कों तक नहीं आएगा, आप सब लोगों के सामान सड़कों पे आएंगे। मैं वार्निंग 2 दिन की देके गई हूँ, उसके बाद ही मैं आई हूँ यहाँ पर कहने के लिए। आप कैसे मशीन लगवा सकते हैं भाई, बाहर कैसे आ गए आप मशीन, अंदर करवाओ जो काम करवाना है। आप ड्रेनेज कवर नहीं कर सकते, इसीलिए फोटोग्राफी हुई आपके लिए। अगर डमी बाहर आ गई ना, ट्रिपल चालान होगा। फोटो खींचो इनकी सामान, जैसे जिन्होंने इस तरह से सामान रखा है, मुझे समझ आ गया आप लोगों ने बाहर तक किया हुआ है। आप इनकी फोटोग्राफ ले लो। इधर बैठ जाओ। हाँ जी, किसी भी दुकान की डमी बाहर नहीं आएगी, कोई भी स्टैंड सड़क के ऊपर बाहर नहीं आएगा। जो लोग भी बाहर रखे हैं उन सबके चालान करिए। जो भी है फोटोग्राफ करते जाओ आप सबके। वो सामान अंदर जा रहा है, एक फोटोग्राफ डबल चालान हो उनका। किसी की भी जमीन बाहर नहीं आनी चाहिए, सड़क के ऊपर किसी की जमीन नहीं। ये लो, ये इनको लो भाई, संजय फोन ले भाई।
एक चीज बता दूं, अरे अरे ऑफिस में आइए ना। आज एक चीज मैं बता दूं, जब मैं यहाँ पर आई थी, ये जो कॉर्नर है सबसे भयानक हाल इसी कॉर्नर का था। सारा सामान सड़कों के ऊपर आया हुआ था। बीएनसी ब्लॉक से भी इतनी कंप्लेंट्स आई, रेजिडेंट्स यही रहते हैं, शॉपकीपर्स में रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनका रियली में बुरा हाल करने लगा हुआ है। आज आप अंदर कर रहे हो, अंदर कर रहे हो, ऐसे ही अंदर रहे। ये फोटो खींचो, डबल चालान करना इनका, दीजिए इन सब के डबल चालान होंगे, करिए आप इसको। आप अपना अंदर रखिए, मैंने तो आपको इतना बुरा हाल है। ये खड़े पे था, ये खड़े पे था। वो जब आप हटा रहे थे ना, जब आए थे तो उन लड़कों ने बाहर रख दिए, वैसे खड़े पे ही था। नहीं, मैं कल भी गई हूँ, परसों भी गई हूँ, मैंने सब देखा है। इस कॉर्नर का सबसे भयानक हाल है। फोटोग्राफी हो गई ना इसमें? कोई नहीं, आप खुद देखिए, क्योंकि आप लोग नहीं तो कर रहे हैं, तो फिर मेरे को भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे चलो, सामान रखने से पहले फोटो आ जाए। यहाँ से ना कोई गाड़ी निकल पा रही है, ना पैदल आना जाना हो पा रहा है। आपके बिजनेस खराब हो रहे हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलान होंगे, डबल ट्रिपल चलान होंगे आप लोगों के। घर ऑफिस में आना है पापा। मैंने प्रधान जी को भी, आपके दुर्गा मंदिर के प्रधान जी को भी फोन करके बोला था, आपकी मार्केट का बहुत बुरा हाल है, आपकी मार्केट पूरी की पूरी बाहर सड़क के बीचों बीच आई हुई है, कंट्रोल कर लो। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपके डबल ट्रिपल चालान ना हो ना, मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप मुझे खुद मजबूर कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर आऊँ। मैंने तो आना ही बंद कर दिया था कि आप लोग इम्प्रूव हो गए। वाकई रेजिडेंट ने मुझे बोला था कि इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आप लोगों ने हद से ज्यादा गंद मचा दिया। अब मैं रेगुलर आऊंगी और आपके रेगुलर चलान होंगे। सबकी जमीन बाहर नहीं होंगी, अंदर ही रखोगे। कुलदीप आगे चलना बेटे। आपका स्टैंड बाहर तक आया हुआ था रोड पे, कोई स्टैंड बाहर नहीं है। रखने से पहले वाले फोटो ये मार्केट का भी एक जना यहाँ से भी लो। हेलो, एक जना इस मार्केट का लो, सारी मार्केटों का हाल हो रहा है। ये देखिए, आप लोग सड़क तक आ गए। नहीं, हद होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर मैंने आपको थोड़ा बहुत बाहर के लिए बोल दिया था तो आप सड़क पे नहीं आ जाएंगे। चालान करना इनका भी, चालान होगा इन सबका। ओके सर, बिल्कुल। इनका 30,000 का लियो। डीसी को भी भेजनी है, डीसी का भी राउंड करवाना है यहाँ पे। ये ठीक है, इसके बाद लेना है सर। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हेलो, यहाँ आके बैठिए, बड़ा अच्छा लगेगा जब आप सड़क पे आएंगे तो। कंप्लेंट चालान करो इनका। अगर आप लोग सोचिए कि आप घरों की बैक साइड पे सामान रख देंगे, वहाँ के भी फोटोग्राफी होगी और जिसका सामान है उसका चालान होगा। इन सब कोई मार्केटिंग छोड़नी, इन सब ये सारे भी सड़क के बीचों बीच आए हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं है स्कूटर जैसे रखने का। जिसको करना है वो बैक साइड पे करे, जो फ्रंट साइड पे करे, सबकी फोटो हैवी चला लेगा।
अगले हफ्ते जब एक बार ड्यूटी आ गई तो शॉप सील होंगी, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है आप लोगों का। इधर ले भाई फोटो, लीजिए इनकी भी, इधर भी लो, और अभी इधर भी ले फोन। ये सारा कवर कीजिएगा, उस साइड भी, इधर चल रहे। उस साइड भी सारा कवर। अभी वो वाला वो देखो, ये बोर्ड का चालान लो भाई। क्या सड़क के बीचों बीच आप लोगों ने रख दिया, किसका है ये बोर्ड? ये लो जिसकी है फोटो ले, कौन की भी आनी चाहिए, और इधर भी ले। ये सेनेट हाउस का ना सिंपल चालान, इस समय इनका हैवी चालान होगा। इनको समझ नहीं आया कि कैसे रोड के ऊपर आ गए हैं सारे के सारे। चालान करो हैवी इनका। भैया अभी हटाओ प्लीज, इसको हटाओ फटाफट, अभी गाड़ी आ रही है, अभी इसको हटाओ। क्या फेंसिंग कर दिया आपने रोड में, बताओ ये किसकी परमिशन से कर दिया आपने, बताओ। सर यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अब गाड़ी खड़ी करते हो तो आप ये फेंसिंग नहीं यहाँ नहीं, पे पुलिस लगा एक दो। मिनट एक मिनट, अभी लगा दो आप पुलिस। सेंटर में रख दो। गाड़ी हाँ, गाड़ी को बुला भाई। दी जाती है। गाड़ी उठाओ, बुलाएंगे, उठाओ। सामान उठा, लगा दो, अभी लगा रहा हूँ। इनके सामान उठा के हटा देते हैं। लगा भी गाड़ी बुला। ऐसा है? नहीं नहीं, गाड़ियाँ तो यहाँ से भी आती जाती हैं। आपकी शॉप में प्रॉब्लम आएगी। नहीं आप यहाँ लगाओ, आप बड़ा यहाँ मत लगाओ। कुलदीप कोर्ट की डेट बताइए। कोर्ट की डिटेल के साथ इनका फीलिंग का पेपर बना के पूरी मतलब इतना बोलने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आया। पुलिस को मैंने आपकी गाड़ी पर ठेका नहीं रखा, आपकी रोड है ये, एमसीडी की रोड है ये। मैं इसको बोल रहा हूँ। ये एमसीडी की रोड है, यहाँ आके गाड़ी लगा देते हैं। मतलब क्या है यार आप लोगों का? अब ऐसे ऐसे पे आगे कारपेट पे जाओ यहाँ से। मैं एक बार गाड़ी को सुंदर ही बनाने ना आपको सच, पूरी रोड को सुंदर बना दूंगा ना। ये हर चीजें आपकी। दीदी नमस्ते। नमस्कार सर। दिनेश खडूजा। मेरी हाल कर रखा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अगर आपकी भी माइनर शॉप है प्लीज सारे लिमिट में रहें और आसपास लोगों को भी समझाइए कि आप तो फिर मैं आपसे तो एक्सपेक्ट करूँगी। आपकी जो ड्यूटी बनती है, मैंने इसको साहिल को भी फोन किया था, मैंने बोला भी था। हाँ वो अभी आएगी सारी पड़ जाता है, किसी के पास जा रही हूँ। कारपेट हटा दो ये। देखिए जी, एक चीज कह दूं, ये वापस यहाँ नहीं आना चाहिए। मेरे राउंड्स लगते रहेंगे, एमसीडी के लोग आते रहेंगे, जिसका सामान यहाँ आ गया उसका चालान हो जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना, अंदर रखना सारे सामान, ठीक है? यही पड़ा हुआ ना, यही तो पड़ा हुआ है ये सारा। ये तो वो हो रहा है मंडे को मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं इतना कह रही हूँ, खुद आई हूँ राउंड लगाने के लिए ताकि सबको समझा दूँ। अभी तो चला नहीं होंगे, उसके बाद अगर टीसी आ गई तो सीधा सीधा। इसलिए मैं आप लोगों को जस्ट यही रिमाइंड करवाने आई हूँ। और ये ना बोर्ड बाहर नहीं आएगा, किसी का बोर्ड बाहर नहीं आएगा। बोर्ड आप अपनी फुटपाथ पे अंदर की तरफ रखिए, सबको सब नजर आ जाता है। सेंटर पे रखने का जरूरी नहीं है कि सेंटर पे रखेंगे तभी नजर आएगा। मैम आप प्लीज बोर्ड ये तो मैं कह रही हूँ, उठाओ इसको। हैं? इतना बोलने के बावजूद भी अगर इनको समझ नहीं आ रही, उठाओ इसको। ये लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को PHI को भेजो। ये आप भेजिए। ये भी ले भाई, तू भी ले। इसको तो कराया नहीं अभी तक। कर दिया, कर रखा हमने। तंदूर तो अभी भी लगा रखा है। वो तो गैस का लगा रखा। चालान करो जी, और एक बार करने के बाद भी नहीं सुधार हो रहा ना तो डबल करो। कभी
ये नीट वाला कैसे सेंटर में रखा हुआ है। बोलो भी और कहाँ है हमारे वो वर्क डिपार्टमेंट कहाँ पर है? आप इनकी फोटोग्राफी कर लेना। कैसे इन लोगों ने इतना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। मैं तो कह रही हूँ हेलो, पूरी रोड बनवा दो ना। बड़ी कृपा होगी आपकी। पूरी रोड बनवा दो। तभी इनका ध्यान रखिए ज्यादा। अपना ही क्यों ध्यान रखते हो, तो और लोगों का भी ध्यान रख लो। या तो इसको भी हटाओ या पूरी रोड बनवा दो। फोटो खींचो इनकी। और ये आपका है ना, मेरा इतना बोलने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा और आपने ऐसे रखा हुआ है। और एक चीज बताइए, कैसे टेबलों पे चेन बनवा के रखी हुई है आपने? आपको ये अधिकार मिल गया यहाँ पर अपना सामान रखने का? फिर कैसे टेबल पे चेन लगी हुई है आपकी? टेबल अंदर चाहिए मेरे को। योगेश जी, आप लीजिए, वर्क डिपार्टमेंट का जेसीबी का बोलो। सर जेसीबी का प्रोग्राम बना रहे हैं। आप बनाओ यहाँ का। और एक चीज, ये टेबल अगर ना हटी यहाँ से तो आप इनका सीलिंग नोटिस देंगे एलआई को बुला के। आज एक बात बता दूं, जिस तरह से जिन्होंने इतना सुंदर अपना थड़ा ड्रेनेज को कवर करके सड़क तक ले आए हैं, उन सब के ऊपर अब जेसीबी चलने की तैयारी हो रही है। जेसीबी का भी प्रोग्राम लग रहा है। बेटर है आप अपने थड़े को कम कर लीजिए, ठीक है? आप इसको इतना सिंपल मत समझ लेना। अगर मैं कह के गई हूँ तो यहाँ पर जेसीबी लगेगी। ये नोट करना। इनका फोटोग्राफी हो आवा जी, फोटोग्राफी लेना। ये इसका ले दुकानदार का, देख अभी इसका ले लिया ना। हाँ ठीक है, इसका इन सबको छोड़ दिया। मैं जो यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं उन लोगों से भी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सेंटर तक अपने स्कूटर खड़े कर देते हो तो आना जाना होगा कैसे? काइंडली आप लोग थोड़ा सा तो आगे ढंग से लगाइए। शॉपिंग करने आ रहे हैं तो आप अपने स्कूटर थोड़ा सा अंदर करके लगाइए, थोड़ा सा तो साइड में लगाइए। सेंटर आपने कवर कर लिया है। सबको पता है केमिस्ट्री दुकान कहाँ है। जरूर ये बोर्ड बीच में लगाना, फिर पाइप लगाओ। ओ हेलो, ये टेबल आज के बाद अगर नहीं अगले बोर्ड का भी ले लिया, फोन नंबर भी होगा। तो मैं सील के लिए बोलूंगी आगे से। इनको कहते हैं बोर्ड भी चलाना है, इसमें भी बाहर लगाने के बाद अंदर करके ऐसे रखिए। मुझे वो पता लग रहा है कि आगे भी हटाया है आपने, क्योंकि आपके आने जाने के लिए आप इतना कर लो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, इतना कर लोगे कुछ नहीं कहूँगी। के बाद नहीं मिलेगी। बस धन्यवाद। मैं आपका नोट कर देती हूँ। आपका तो मैं स्टेटस देखते हो जाऊँगी। आपने प्रॉमिस किया है। आज इनकी तारीफ करूंगी। ये पहले पर्सन है जिन्होंने बोला कि इतना अगर अलाउड है तो मैं आगे से आगे नहीं आऊँगा। आपका धन्यवाद। बस ठीक है, धन्यवाद जी। उसने हटाया नहीं है। मैडम कर दिया मैं। आ रही है गाड़ी, सामान हटेगा। एलआई को मैं बोल दिया है। मैडम एलआई, सर एलआई की गाड़ी आ रही है, उस एलआई को बुला एलआई लिया। की गाड़ी आ रही है यार। गाड़ी आने दो, बोल दिया एलआई। बंदा भी बुलाया। मैंने अजय को बुलवा दिया है। सारा सामान पकड़ लीजिएगा। 50 बार ऐसी रोड रहे आज दिखाइएगा। अगर ये रोड ऐसी रहे तो इतना अच्छा लगता है। आपकी शॉपिंग के आप ही का बिजनेस बढ़ेंगे। आप इनके सबके पिक्स लेंगे और सबको चलान करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, पटरी तक नहीं पटरी भी खाली करेगी। यही तो है जी जानी। नहीं उसको अपने अंदर रखो भैया। पटरी के बाद सीधा यहीं तक आ जाते। बारिश तो
चालान इनको भी करने हैं। यस ये ले भी नमस्कार जी। ये रेडी वगैरह कैसी रखी हुई है सारी बोलो। वो एक ये मिनट। अंदर देखो, अंदर घुसा ली। ये अंदर का सबका लेना, ऑनलाइन चलान कर दो इनके, साथ ही चलान करो इनके। जब आपके पास सब्जी लगाने की जगह है तो रेडी लेके यहाँ पर क्या करने के लिए आ जाते हो? अंदर रखी तो है दुकान पे टमाटर। करो शॉप का लॉन्च नहीं पता लगता है रेडी का तो हाँ जी बोलो। क्या है ये, आप लोग इतनी बार बार तक आए हुए हैं। ये रेडी जिसने अंदर रखी हुई है ना, इस शॉप का चलान लेना, इस शॉप का चलान लो संजय, रतन जी इनका चलान करो जिन्होंने इस शॉप के अंदर रेडी रख लिया है। जब आप शॉप के अंदर रेडी रख सकते हैं तो आगे पीछे क्यों नहीं शॉप के अंदर रेडी लगाते भाई? ये सबकी फोटोग्राफी करते हुए जाना और ऑनलाइन चलान करते जाना। आप लोगों की मार्केट की जब मैंने चेकिंग की, रात को आके निरीक्षण किया, मैं बता नहीं सकती दुर्गा मंदिर मार्केट और ये जो सब्जी मार्केट है, सबसे बुरा हाल आप लोगों से। जब आपके पास डस्टबिन है तो आप रात को डस्टबिन के अंदर क्यों नहीं कूड़ा डाल के जाते? सुबेरे टिप्पा जाएंगे उठा के लेके जाएंगे। बुरा हाल आपने रोड का कर दिया है। अगर आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं तो जो लोग रहते हैं उनका तो कम से कम ध्यान करो। इतनी गंदा रोड था ना ये। तीसरा, अगर मेरा निरीक्षण हो गया और अगर आप लोगों ने सफाई नहीं की तो मैं नोटिस और साथ साथ चलान आपको उन कूड़े के भी भेजूंगी। जिस शॉप के आगे मुझे कूड़ा मिल गया, अगले राउंड के बाद आप लोगों को रात के टाइम पे जेसीबी भी चलेगी और साथ ही साथ वो जो कूड़ा आप शॉप के बाहर छोड़ के जाते हैं उसका चलान भी होगा। संजीव जी, कोई शॉप नहीं छोड़नी। जिन्होंने इस तरह से सामान रखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो लोग सड़क के ऊपर आए हुए हैं। उनके तो सबसे अच्छी तरीके से फोटोग्राफी करके ऑनलाइन चलान, साथ के साथ चलान काटो सबके। मुझे वेट ही नहीं करनी है, फोटोग्राफ तो मैंने डीसी को भेजनी है। इनके पास जगह है, इनका भी लेना चलान काटना इस शॉप का भी। आप लोग बाहर आए हुए हैं, सामान इकट्ठा करके रख देने से कुछ नहीं होता। आज आपको एक बात बता देती हूँ, नेक्स्ट वीक में आप अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में सीलिंग ड्राइव और जेसीबी की ड्राइव दोनों इकट्ठी होंगी। जेसीबी अपना तोड़ता जाएगा और सीलिंग साथ साथ होती जाएगी। बेटर है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए। इस तरह से सामान को अंदर ना रख के आप ढंग से सामान को सेट करिए ताकि सड़क पे ना आना पड़े। आज आप खुद देख लीजिए कि ये सब्जी मंडी की मार्केट कितनी चौड़ी है। यहाँ पर आकर लोगों के लिए बाहर से भी आते हैं तो भी पार्क करके भी आते हैं, तो यहाँ पर कितना अच्छा बिजनेस ग्रो हो सकता है। मैं खुद विश्वास करती हूँ बिजनेस ग्रो होने में। स्पेशली ये जिस तरह से आप लोगों ने सामान रखा है, ये सामान आज के बाद मुझे यहाँ ना दिखे। मेरे पास कहाँ है ऑनर आपके? एक ये सामान अगर मुझे यहाँ पर नजर आ गया, देखो अगर ये सामान मुझे यहाँ नजर आ गया, मैं सीलिंग ड्राइव शुरू कर दूंगी। मुझे मत कहना कि सील हो गया। फिक्स है ना इस शॉप की, जैसे ये सामान पड़ा हुआ है ऐसे ही हो। ऑनर कहाँ है तुम्हारा? किसी की भी डमेज बाहर नहीं आएंगी, किसी का भी कपड़ों का स्टैंड बाहर नहीं आएगा, सबके सब अंदर रहेंगे। अगर मुझे आज के बाद इनका तो चलान करना है। योगेश जी
योगेश जी योगेश जी देखो ये कौन है मैटिंग इनको समझ में नहीं आ रहा। हाँ इनकी लो उसकी लो नॉवेल्टी की देखो मैं इसका नाम ले रही हूँ। आप ये नॉवेल्टी की लेंगे ये पांडे की लेंगे जिन्होंने भी बाहर रखा हुआ है आप जल्दी से उठा लीजिए। आपके प्रधान को सारा मैसेज चला गया था कहाँ तक अलाउड है आप कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं नहीं आप आपको पता है और आप आपके बाहर तक आ जाते जाए। ही 15 मिनट बाद सारी मार्केट बाहर आ जाएगी। मैं आज आपको बता देती हूँ 1 मिनट सारी मार्केट बाहर आ जाए। मैंने पूछ लिया आपने अगर सुनना है तो मेरे से सुन लीजिए फिर अंदर करिए। मेरे से पूछेंगे मैं बिल्कुल अंदर तक कर दूँगी। मेरे से पूछेंगे मैं अंदर तक कर दूंगी। आपके प्रधानों को बोला हुआ है लिमिट रखिए। आज एक बात बता रही हूँ आप बाहर आ जाओ 10 मिनट बाद सारे बाहर होंगे। मेरा आंसर तो सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। जब उनके पास चालान पहुंचेंगे क्योंकि ऑनलाइन चालान हो रहे हैं कितनी बार पे करेंगे 1 दिन पे कर देंगे 2 दिन पे कर देंगे अपने आप लिमिट से आ जाएंगे। अगर आपको लगता है करिए आप इनका चालान करो इनका ऑनलाइन चालान करना। हाँ भाई समझ नहीं आ रही आपको अंदर करो भाई अभी आप कर रहे हो लेकिन ऑनलाइन चालान आपके पास जरूर पहुंचेगा। योगेश जी आज एक बार बता दीजिए बिल्कुल आपके पास है बात बिल्कुल सही की है। मेरे जाते ही सारे तरफ लोग आ जाएंगे। 1 मिनट मेरे को बात नहीं करनी चाहिए ठीक है। आपने एक का शॉप का चालान करके मेरे को भेजना है मैं डीसी को भेजूंगी। उसके बाद डबल चालान ट्रिपल चालान उसके बाद फिर डीसी आके अपने आप समझाएगी कि क्या हो सकता है इस मार्केट का। ना जेसीबी चल गई आपकी शॉप पे तो मुझे बताइए सबके पास है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना हमारा कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए और आपके मैम जाते ही 10 मिनट बाद फिर वही हाल हो जाता है। अगर सारे अंदर हो तो सब अंदर रहेंगे। अंदर ही एक रहेगा ना बात दूसरा रहेगा मैं आगे निकल जाऊँ। कोई नहीं एक से बढ़कर एक का सहयोग होता है। नहीं आप अपना सहयोग करिए आप अंदर रखिए एक को देख के सारे अंदर रखेंगे बता रही हूँ बाकी चालान होगा। ऐसे आप मैं लगाता हूँ ना आगे तो दूसरा कहेगा मैं इससे आगे मुझे मालूम है लेकिन अगर मैं अंदर हो जाऊँ ठीक है तो दूसरा कहता मैं इससे आगे आज एक बता रही हूँ आज से थोड़ा टाइम पहले तक लिमिट में आ गए थे काफी हद तक कंट्रोल हो गया था। वही है महीना मैंने एक फेस्टिवल की मैंने फेस्टिवल की छूट क्या दे दी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप एक आदमी को रोज दे आएंगे बिल्कुल बिल्कुल रोज दे दे रहे हैं एक बंदे की डेली रोज के देते जो बाहर हो। एक आदमी का नाम अभी बता दो किसकी ड्यूटी है। मैं आज लाइव पे ही बोल रही हूँ बाकी बहुत अच्छा सजेशन भी इन्हीं लोगों से मिलता है और आप लोगों से धन्यवाद। सजेशन भी मिला एक आदमी की बहुत अच्छा आंसर एक आदमी की ड्यूटी योगेश जी। हाँ मैम आपको मैं सही बात बताऊँ हमारे तो माल खराब होते हैं माल लगाने से बल्कि हम तो परेशान होते हैं। अगर ऐसे है ना चार आदमी आगे जाते हैं तो 5वां कहता है मैं इससे आगे बढ़ूँ। उस बेचारे की दुकान छूट जाती है। अगर हम अंदर रहेंगे तो सारे अंदर रहेंगे तो कोई बात सामान बाहर होगा उसकी फोटोग्राफी होगी और उसको ऑनलाइन चलान करेंगे। और एक बात बताइए आप रोज एक आदमी बिल्कुल कोई नहीं निकले आज से ही कस्टमर तो वही घर आएगा ना। आज से शुरू होगा ये काम नहीं ठीक है। कस्टमर तो वही आना है वो अंदर भी आ जाए बाहर भी आ जाए जाओ सब उसको बाद देख लीजिए बस ठीक। मैं धन्यवाद करती हूँ इन दोनों का नहीं, मैम, कि इन्होंने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि एक बंदा रेगुलर आके फोटोग्राफी करे और साथ ही साथ ऑनलाइन चालान करे और साथ में जब रेगुलर चालान होंगे डीसी आएगी और उसका सील ऐसा मैडम एक बार जरूर वार्निंग जरूर दो वार्निंग होगी ना। ठीक है ये वार्निंग जा रही है सबको डेली आज से आपकी फोटोग्राफी डेली की होगी और अगर जिसका भी सामान बाहर होगा उसके चालान भी होंगे और उसके बाद उसका सीलिंग प्रोसेस भी होगा। साथ ही साथ ये थड़ों पर नेक्स्ट वीक में मैं जेसीबी भी चलवाऊंगी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती। जेसीबी के साथ ये थड़े भी टूटेंगे और साथ ही साथ आपकी सीलिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। बेटर है कि आप लोग जैसे पहले लिमिट में आ गए थे
वैसे ही लिमिट्स में आ जाइए, अपने आप को बाहर मत करिए, सड़कों पे मत करिए। आप ये सोचिए कि आपके ऊपर रेजिडेंट भी रहते हैं, उनको भी दिक्कत होती होगी। साथ ही साथ आज सफाई का भी ध्यान रखेंगे। जिस शॉप के आगे वेस्ट कूड़ा होगा उसका चालान डबल होगा। अंदर करो भाई, अंदर करो, सामान अंदर करो। समझ नहीं रहे आप? इनकी फोटोग्राफी करो भाई, सबको चालान दे दो, सबके चालान करना। योगेश जी, कोई शॉप नहीं बची चाहिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एक शॉप नहीं बची चाहिए। नहीं आ रहा ना? इन्होंने तो पूरी मार्केट आज एक बार बता रही हूँ योगेश जी, अभी डबल चालान करो इन सबके। हर दुकान का हुआ है इसका। जिन लोगों को लाइव पे इतना बोलने के बाद नहीं समझ में आ रही है, आज उनका सामान मैं LI अभी आ ही रहा है, आते सामान उठेंगे। 2, 3, 4 आप हमारी वेट की फोटोग्राफी करो, चालान कटो। डेफिनेटली इंक्रीमेंट नहीं, कोई अगर मुझे इस शॉप का एग्जाम्पल देगा तो फिर इस शॉप का सबसे पहले शुरुआत करो। आप इसको हटाओ, आप अंदर बैठो, आप देख लीजिए। मैं नहीं एक मिनट, अगर मैंने पूछेगा तो आप लोग को भी बोल सकते हैं। और मैंने मैसेज भी भिजवाया था, अगर आप लोग नहीं देखिए, मैं सारे आप ही का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने इम्प्रूव बोले तो हम बाकी की करते जाना हर शॉप का चलान। अगर किसी की 10 शॉप है, 5 शॉप है, 4 शॉप है, सबके चलान करना। आज अगर आप अंदर कर रहे हो, लेकिन कल सलाम होंगे। मैं ये समझ नहीं पा रही, सब शॉप में जगह है, हर शॉप के, फिर भी पता नहीं, आई डोंट नो क्यों बाहर आ गए हैं। उनका कोई शौक है या क्या है? जिसको आपकी शॉप मालूम है या जो मार्केट में आएगा उसको वैसी शॉप नजर आ जाएगी आपकी। जिसको जहाँ से सामान खरीदना है वो वहीं से खरीदेगा। अगर आपको लगता है कि सामान आगे रख के मेरा हाईलाइट ज्यादा होगा तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अपना सामान अंदर रखें। जिसने जहाँ से आप लोग इतने पुराने अगर बैठे हुए हैं तो सबको मालूम है आपकी शॉप का। आप आगे क्यों आ रहे हैं? शॉप में इतनी जगह होते हुए आप लोग सड़कों पे रहना मुझे नहीं पसंद आता, समझ ही नहीं आता मुझे क्यों आप लोग सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। ये यहाँ से ये रोड देखिए आप, आज ये रोड है हमारी सत्यनारायण मार्केट की, हमारी सब्जी मार्केट की। ये इतनी चौड़ी रोड है, इस रोड पे मैं आज एक बार बताऊं 4-4 गाड़ियां इकट्ठी निकल सकती हैं। आपका बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है और आपका ग्रो करेगा बिजनेस, तो आप लोगों को ही फायदा है। हाईलाइट करने से, बाहर आने से कोई हाईलाइट नहीं होता है।
किसी का बिजनेस चलना है चलेगा, बाहर निकलने से भी नहीं चलेगा। अंदर रहेंगे तो लोग खुश होंगे, ये बंदा संभला हुआ है, मुझे यहीं से ही सामान खरीदना है। बाहर रखेंगे सब कहेंगे कूड़ा करकट है यार, इसका तो बड़ी गंदी सी शॉप है, कूड़ा करकट है, यहाँ से क्या सामान खरीदना। आप अंदर रखिए, आपकी जमीन रखते हो, कपड़े रखते हो, उसमें भी मिट्टी लग जाती है, क्या शॉपिंग होगी, कौन खरीदेगा आपके उन सामानों को। अंदर रहिए, जगह बहुत है आप लोगों के पास, सबके सामान अंदर है, उठा लेना। इसका भाड़ा पटरी में ये हटवाओ नहीं क्या है? मेरे सरप्राइज राउंड होते रहेंगे, मैं सरप्राइज वे में ही आऊंगी, पता भी नहीं होगा, इमीडिएटली मैं डिपार्टमेंट को इकट्ठा करती हूँ और आ जाती हूँ। ऐसे ही सरप्राइज राउंड अब मेरे रेगुलर होंगे, क्योंकि ना तो रात के कूड़ा हट रहा है और ना ही दिन में आप लोग सड़कों पे आए हुए हैं। आप लोगों में से किसी ने भी अपने आप को लिमिट में नहीं रखा है। आप अपनी शॉप को कूड़े का घर बना रहे हैं, मिट्टी आपके अंदर जा रही है, लोग नहीं आएंगे। लोग उन्हीं दुकानों में आते हैं जहां उनको साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिलता है। तो अगर आप अपनी शॉप अंदर और साफ सुथरी रखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, जो लोग इतनी दूर दूर तक जाते हैं वो सभी यहाँ पर आकर शॉपिंग करेंगे। मोती नगर मार्केट में बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, दूर दूर से आते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनका सहयोग करो, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दो, आपका बिजनेस ही ग्रो करेगा। मैं नेक्स्ट वीक फिर आऊंगी, किस टाइम आऊंगी कुछ नहीं बता रही, लेकिन रेगुलर विजिट हर हफ्ते के, चाहे एक बार 2 बार जेसीबी को लेके आऊंगी, सीलिंग नोटिस लेके आऊंगी। डाल दी है ये रोड भी मैंने जैसे कह रहे हैं, ये रोड भी हम लोगों ने डाल दी है। थोड़ा सा टाइम जो प्रोसेस लगेगा, लेकिन ये रोड भी आपको बनी हुई मिलेंगी। हर रोड की तरफ मेरा ध्यान है, हर जगह की तरफ मेरा ध्यान है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी इसको डाल चुके हैं, एस्टिमेट बन चुका है और बहुत जल्दी ये रोड भी बनेगी। लेकिन अगले हफ्ते जेसीबी के साथ आऊंगी और सीलिंग वगैरह जो भी होगा, नहीं इम्प्रूवमेंट होगी तो सीलिंग साथ होगी। आज मैं आप लोगों को अलर्ट करने आई थी, इम्प्रूव हो जाइए। अगली बार एलआई भी आएगा और हेल्थ वाले ट्रक्स भी आएंगे, सभी ट्रक्स के साथ आऊंगी। और इस बार तो सिर्फ मैंने आपको बोला ही है, अगली बार आपका सामान सीधा उस ट्रक के अंदर जाएगा। आज सिर्फ आप लोगों को मैंने पिछली बार ही बोल दिया था 2 दिन पहले कि सैटरडे से आप लोगों के ऊपर जाएंगे, इसीलिए आई हूँ कि आप लोगों को एक बार अलर्ट कर दूँ, क्योंकि जो बोला है वो होगा ही होगा। अब एलआई और हेल्थ वाले ट्रक के साथ आएंगे, सारे डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं, चालान साथ साथ होगा ही। और फिर आप लोगों को अब लिमिट में रहना है, लिमिट में रह लोगे, कोई चालान नहीं, कोई सामान नहीं उठाया। और हाँ, आपकी वजह से जेसीबी से ज़्यादा नुकसान होगा, बेटर है अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए कि जेसीबी ना आए। अगर आ गई तो आप मेरे पास कोई कुछ कहने के लिए नहीं आएगा। हाँ जी भाई, करो भाई इनका चालान, उठा लेना सामान। ये भी देखो कैसे उल्टा सीधा करके रखा हुआ है। बाहर क्यों रखते हो आप? ये तो शॉप हटाने के लिए बोली थी, इन्होंने तो बढ़ा दिया। इसको भी उठा के लेके जाओ, ये कद्दू उठा लो, ले जाओ शॉप के अंदर। नहीं मैं समझ नहीं पा रही। ओ हेलो, अगर ये सोच रहे हो बाहर निकालो कुत्ते के बाद, ये भी तो हम लोग आएंगे और ये भी तो चलाना होगा। फिर तुम अपना सेविंग कर लेना, चला लेना, जो मर्जी कर लेना। तंदूर वगैरह लगा रखे हैं, करो। अरे हेलो, ये हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर लिखो इनके बारे में, इनको तो बंद करवाओ। आपको मालूम है कि एक बंद हो चुकी है, अगर आप लोगों ने भी बंद करवानी है तो यहाँ तक किया, अभी सील करवा दूंगी। फिर मैं अंदर करो सामान को। और 1 मिनट, 12 बजे आई थी, 12 बजे तक शॉप खुली थी, कोई 12 बजे खुलने का टाइम नहीं है।
11 बजे तक आपकी सारी शॉप बंद हो जानी चाहिए। आपकी वजह से यहाँ पर गुंडागर्दी ज्यादा होती है। एक बार ना योगेश जी ये खोल के देखो इन्होंने कितना यहाँ पर सुंदर इनकी वेस्ट इसी में जा रही है। आधे से ज्यादा सारा सामान इसका सीवर के अंदर, तेल जो भी बनाते हैं ये सब सीवर के अंदर जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी लाइन ब्लॉक हो जाती है। ये देखो इनका पाइप इसी में है। चलिए इसका ना इसका लेटर लिखते हैं, मतलब करने इस शॉप को भी। आपकी शॉप बाहर तक आई हुई है, आपकी भी शॉप बाहर तक आई हुई है। मैं खुद चेक करके गई हूँ, किसी की शॉप बाहर तक नहीं गई। अभी पूरा तो सफाइयाँ होती हैं, मैं उसके लिए नहीं कह रही हूँ, आप अपनी शॉप बाहर तक नहीं रखेंगे। केड़ा आपको जयगढ़ और MLA के चक्कर में चलान और उसको बोलो कि अब की बार अगर उठवाना नहीं है ना अंदर रह ले। पूरी मार्केट का राउंड लिया, यहीं से मैंने शुरुआत की थी। जैसा मैंने बोला था कि सुपर शक्कर मशीन लगाई है। आप यहाँ पर देखो कितनी खाने पीने की शॉप्स हैं और सब ने अपना जो कनेक्शन है वो इन्हीं नालों के बीच में डाल दिया है, जिसकी वजह से हर थोड़े टाइम के बाद मुझे सुपर शक्कर यहाँ पर लगानी पड़ती है। आज मैंने कुछ शॉप्स को बोल दिया है कि अगर उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो मैं उनका सील भी करवाऊंगी, और जो 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक शॉप खुली हुई हैं उनको टाइमिंग्स अपने लिमिट करनी पड़ेगी। 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद कोई शॉप नहीं खुलेगी। अगर शॉप खुली, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पर जो ये 2-2, 3-3 बजे तक शॉप खोलते हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पर चोरियाँ भी होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो ये तो इनको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन हो। साथ ही साथ मैंने पूरी मार्केट को अल्टीमेटली बाद में जो ये बात आती है कि यस सबको लिमिट में रहना है, फिर बोल रही हूँ आप सब अपनी लिमिट्स में रहिए, बार बार मुझे मत बुलाइए। मैंने आपको बोला था कि सैटरडे से मैं एक्शन लेना शुरू करूंगी। अगली बार LI और हेल्थ के ट्रकों के साथ आएंगे, सामान उठाएंगे। आज जो फोटोग्राफ्स आई हैं उन फोटोग्राफ पे चालान भी होगा, और अगले हफ्ते से JCB भी आएगी। आप लोगों की वजह से, कुछ शॉप की वजह से JCB आएगी। टूटेगा तो सबका टूटेगा। आपस में एक दूसरे का सहयोग करके अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए। आपके सारे जो प्रधान हैं उनको 50-50 बार बोल दिया गया है कि आप अंदर करवा लीजिए। अगर आप अंदर नहीं करवाएंगे तो फिर मुझे मत कहिए कि JCB चल गई, सारे घरे टूट गए, हमारी शॉप सील हो गई, हमें हैवी चालान आ गया। कोर्ट के चालान आएंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, लाइनों में लगना पड़ेगा और डेली का चालान पे करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक सहयोग मांग रही हूँ, लिमिट में मार्केट वाले रहें। और साथ में रात को जो आप कूड़ा अपनी शॉप के बाहर छोड़ के जाते हैं, मैंने पिछली बार भी शॉप के नाम लेकर, कुछ शॉप के नाम लेकर बोला था, मार्केट पूरी बुरी हालत में है। आप लोग अपना एक सफाई कर्मचारी रखिए, रात को सफाई करवाइए, एक जगह पे कूड़ा इकट्ठा करिए और उस कूड़े को डस्टबिन में डालिए। जो भी टिप्पर वाले होंगे सवेरे आपका टिप्पर उठा के लेके जाएंगे, सारी कूड़ा उठाएंगे। तो आप लोग अपनी मार्केट को साफ और सुंदर बनाइए, ताकि लोग, आप हाईलाइटेड हैं, आप फेमस हैं, पूरी वेस्ट दिल्ली में फेमस है आपकी शॉप। अगर आप लोगों ने, जो आपके लोग इतने फेमस हैं, सब आएंगे आपकी शॉप पे परचेजिंग करने के लिए। आपको सड़क के बीचों बीच अपने बोर्ड नहीं लगाने हैं, हाईलाइट नहीं करना है। जो साफ सुथरी शॉप होती है, हम जैसे लोग, सभी लोग उसी साफ सुथरी शॉप पे जाके परचेजिंग करना पसंद करते हैं, ना कि जिन्होंने इतना आगे तक काउंटर कर रखा है और सड़क के बीचों बीच आगे, उनसे कोई लेना पसंद नहीं करता है। मिट्टी आपके काउंटरों में जा रही है, मिट्टी आपके कपड़ों में जा रही है, मिट्टी आपके सामान में जा रही है। आप
अपने सामान अंदर रखिए। आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं हमेशा 24/7 आपके साथ पूरा सहयोग करने के लिए रेडी हूँ। मैं भामा मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारे निगम पार्षद जी आए हैं, मेरे को बड़ी खुशी है। मैंने इस मार्केट के एक एक दुकानदार को बोल रखा है कि आप पटड़ी से अंदर सामान रखिए, जो पटड़ी से बाहर सामान रखेगा उसका MCD चालान भी करे, सामान भी उठाए। वो कई जाते हैं जैसे गाड़ी आती है तो सामान अंदर भाग ले आते हैं, उसका अंदर से सामान निकाले, नहीं तो उतर के उस दुकान की फ़ोटो ले जाए, वीडियो ले जाए, तो करें। मैं देखो, मैं मार्केट में उसको बोल सकता हूँ, मैं मार्केट में उसका सामान उठा नहीं सकता, मेरे को इतनी पावर नहीं है, मेरे साथ कोई पुलिस नहीं है, मेरे साथ कोई MCD का अफसर नहीं है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैं सब दुकानदारों को बोल बैठा हूँ। हमारी बड़ी खुशी की बात है, आप ये काम करवा रहे हैं। इससे एक रोड बहुत छोटा है और रोड में बड़ी तकलीफ है। सफाई वाली आज गाड़ी लगी है और ये सीवरों की सफाई आज हो रही है, इतनी बढ़िया सफाई हो रही है। और तभी भी अभी भी कई सीवर ऐसे हैं जो लोगों ने ऊपर से प्लास्टर कर दिए हैं, उनको तोड़ना पड़ रहा है, उनके लिए लड़ना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि उनका काउंटर बाहर होता है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप ये एक दिन का काम नहीं है, इनके ऊपर एक ऐसा ड्राइव चलाओ, हर वीकली, हर 4 दिन बाद, 2 दिन बाद इनकी गाड़ी है। तो ये तभी इनको आदत बढ़ गई है, ये जम गए हैं। और मैं तो आपके साथ ये कहूँगा कि ये जब तक ये दुकान पे अंदर नहीं बैठेंगे, बाहर पटड़ी पे बैठते हैं, जो पटड़ी बैठते हैं उनकी दुकान ही कैसा कर दो, क्योंकि ये पटड़ी के लायक है कि दुकान में बैठ देंगे नहीं। मैं तो यही कह सकता हूँ। अल्टीमेटली जब यहाँ पर वाकई जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, एक्शन ले रहे थे, बात कर रहे थे, लोगों को अपील कर रहे थे, मुझे सजेशन भी मिला शॉपकीपर्स का, और मैं अब वही अप्लाई करूंगी। अवध जी, योगेश जी, आप लोगों की टीम डेली शाम को निकलेंगी, फोटोग्राफी करेंगी, और आप लोग दोनों के दोनों ऑथराइज हो चालान करने के लिए। साथ साथ ऑनलाइन चालान होंगे, डेली की रिपोर्ट मेरे पास आनी चाहिए। सारी मार्केट की जो शॉप्स बाहर थी उन शॉप की फोटोग्राफी के साथ ऑनलाइन चालान हो जाए। तो यही अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट आया है। हर लाइन में एक डेडिकेटेड व्यक्ति लगा। हाँ, हर लाइन में आपकी भी टीम और आपकी भी, हर लाइन में एक डेडिकेटेड पर्सन लगेगा, और हर लाइन की फोटोग्राफी मेरे पास आएगी, DC के पास जाएगी, और ऑनलाइन चालान हो गया, वो भी कोर्ट के चालान हो गए। जब आपको कोर्ट के चालान लंबी लाइनों में पे करने पड़ेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगी, आप सारे के सारे लिमिट रहेंगे। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कुछ लोगों की वजह से मुझे सब पे एक्शन लेना है, और मैं